नमस्कार, आप देख रहे हैं बात भारत की और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ ही बताते चले कि महाराष्ट्र के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। लेकिन बड़ी अपडेट के साथ ही शुरुआत करेंगे जहां पर महाराष्ट्र चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली रैली की है और विपक्षी दलों पर जमकर कटाक्ष किया है। कांग्रेस पहले धर्म के नाम पर लड़ाती थी और अब यहां पर आप देखिए किस तरह से जाति के नाम पर लड़ा रही है। एक रहेंगे तो यहां सिर्फ और सिर्फ आप देखिए मिले रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किस तरह से बात कही गई। उन्होंने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पहले धर्म के नाम पर यहां कांग्रेस लड़ाती थी और इसी के चलते देश का बंटवारा हुआ और अब जातियों को लड़ाने का काम यहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ देखिए किस तरह से चल रहा है। यानी कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से देश को बांटना चाहती है, साजिश के साथ काम कर रही है। भारत के खिलाफ ये कांग्रेस पार्टी की बड़ी साजिश है, जहां पर नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आए। इसके साथ साथ महाविकास आघाड़ी को लेकर भी कटाक्ष करते नजर आए। 370 पर भी उन्होंने बात की और बताते चले कि लगातार 370 को लेकर जिस तरह से कटाक्ष करने की बात कही गई, कांग्रेस गठबंधन एक तरफ कश्मीर से धारा 370 बहाली के प्रस्ताव का समर्थन करती है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आकर संविधान की झूठी किताब यहां पर लहराती है, जिसमें कोरे कागज हैं और भी कई तरह की आप देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की गई। लेकिन बताते चले कि लगातार बंटवारे का भी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को यहां पर बता दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र के अंदर यह भी बताते चले कि 145 के जादुई आंकड़े की भी जरूरत है। 370 को लेकर बात की गई, विकास को लेकर बात की गई, आदिवासी को लेकर, महिलाओं को लेकर और कांग्रेस के अलगाववाद को लेकर बड़े कटाक्ष यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। क्या कुछ उन्होंने कहा, किस तरह से अपनी बात को रखा, वो जरा देखिए। आजादी के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने कहा था अब आजादी मिल गई, कांग्रेस को बिखेर दो। उन्हें कांग्रेस को लगने वाली बीमारी का अंदाजा था। जहां विभाजन की आग है वहां जड़ में कांग्रेस का देश विरोधी राग है। कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने वाले षड्यंत्रों का हिस्सा रही है। इसका एक बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर। कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। कांग्रेस ने कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 75 साल तक लागू नहीं होने दिया। ये कांग्रेस वालों को। चलिए, तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे किस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा कि कांग्रेस के अलगाववाद को लेकर किस तरह से उन्होंने बड़ी बात कही। महाराष्ट्र के अंदर महिलाओं को लेकर भी बात की, लेकिन 370 को मद्देनजर रखते हुए भी कटाक्ष करने की कोशिश की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा सत्र चल रहा था जिसमें धक्का मुक्की भी हुई और आपने देखा कि किस तरह से वहां पर पोस्टर्स भी लहराए गए, फाड़ दिए गए बाद में। लेकिन उसके बावजूद भी घमासान लगातार मचता नजर आया था, जिसी को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी पर सीधा सीधा निशाना यहां प्रधानमंत्री की तरफ से साधा गया। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। देवेंद्र प्रमुख हैं हमारे साथ, नेता हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। स्वामीनाथ जायसवाल हैं, नेता हैं कांग्रेस से, आपका भी स्वागत। दिनेश सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। स्वामीनाथ जी, सीधा सीधा वार कांग्रेस पर कि कांग्रेस देश को बांटने का काम करती है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और अब पहले धर्म के नाम पर, अब जाति के नाम करता है। कटोगे तो बटोगे ये नारा कोई देता है, जो काटने वाला है वही बांटने वाला है, ये खुद ही अब नारा देने लगे। तो इस तरह का नाराबाजी चल रहा है देश में। देश में विकास का एजेंडा गायब है, देश में रोजगार का एजेंडा गायब है, देश में महंगाई का एजेंडा गायब है। लहसुन काजू का भाव बिक रहा है, एजेंडा बाकी है। लेकिन एक कटेंगे तो बटेंगे, योगी जी बोलेंगे। ये कहेंगे सेफ रहेंगे। सेफ रखोगे तब ना। रोजगार के नाम पर आप धोखा देते आए हो, बेरोजगारी के नाम पर धोखा देते आए हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का जुमला बादशाहियत तो आप जान रही हैं कि
पहले कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, वही महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारियों को अपने गले का हार बना के घुमा रहे हैं, चाहे छगन भुजबल, अजित पवार, अशोक चौहान, तमाम जो नेता थे जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप था। तो ये लच्छेदार भाषण तो देने में प्रधानमंत्री जी का कोई गुरेज नहीं, कोई वो नहीं करता है आयशा जी। और जिस तरह से देश को बांटने की रणनीति, धर्म के नाम पर लड़ाने का तो ये लोग एजेंडा किए हैं। ये लोग धर्म के ठेकेदार हैं। ये लोग जब जात पात धर्म को ये लोग लाते हैं और कांग्रेस पर ठिकारा फोड़ते हैं। देवेंद्र जी, कांग्रेस वो कह रहे हैं कांग्रेस पर ठिकारा फोड़ रहे हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है स्वामीनाथन जी, हाँ देवेंद्र जी जवाब दीजिए। करने का फर्क देखना चाहते हैं। आपने जम्मू में ताजा उदाहरण देखा है कि वहां विधानसभा में किस तरीके का जो नाच नाचा गया है वो देखने योग्य है और कभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ये चीज कांग्रेस जो है दबी जुबान डरती हुई कुछ बोलना तो चाह रही थी, लेकिन डर रही थी 2024 के चुनाव में। पर आज ये तय हो गया है कि उसका मकसद क्या है। ये जो जम्मू में उनके गठबंधन का अलायंस गठबंधन की जो सरकार वहां चल रही है जिस तरीके से, वो तो एक बहुत छोटी भूमिका है, उसकी रणनीति कुछ और है। उनको पहला यही काम था, उन्हें 370 की बात नहीं है, उन्हें वो समय भी याद है कि जब जम्मू से जिस तरह से प्लान करके जम्मू के ब्राह्मण समाज को वहां से खदेड़ा गया था, उसमें भूमिका कांग्रेस की थी और कांग्रेस मिटाना चाहती थी। कांग्रेस का डीएनए पहले से दागदार था, जबकि ये महात्मा गांधी जी की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में जिक्र किया है, ये तथ्य पर बोलने वाली बात है कि महात्मा गांधी जी को भी ये पता था कि ये इसमें कहां तक कितना कितना दाग आ चुका है, कौन सा रोग पैदा हो गया। 70 वर्षों में देश के साथ जो किया इन्होंने बांटने तोड़ने का बात। और सबसे बड़ी बात यह है आशा जी कि इन्होंने सनातन को शुरू से ही, सनातन को और बहुसंख्यक को शुरू से ही निशाने पर रखा था, सनातन के साथ खेल खेला था, धर्म को बहुत कमजोर कर बहुसंख्यक लोगों को हमेशा अपमानित होना पड़ता था। एक वर्ग की राजनीति एक सेकंड के बाद आपके पास आ रही हूं। स्वामीनाथ जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि बहुसंख्यक पर निशाना आप लोगों ने साधा, सनातन पर आप लोग हमेशा से निशाना यहाँ पर साधते आए हैं। देखिए जम्मू के अंदर जो 370 को लेकर बात हुई है, गठबंधन में आप लोग समर्थन करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अब वहां संविधान दिखा रहे हैं जिसके अंदर पन्ने हैं ही नहीं, कोरे पन्ने हैं। अच्छा, जब कोरे पन्ने तो इन लोग बनाना और ये लोग का राजनीति है। और जो ये संविधान को तो ये लोग माने 400 पार के बाद यही लोग बोलते थे कि हम लोग संविधान खत्म कर देंगे। इनका हेंगड़े सांसद और जो बोल रहे थे हमारे देवेंद्र प्रमुख जी, महात्मा गांधी का नाम लिए, महात्मा गांधी का नाम लिए, जिस महात्मा गांधी जी को, हमारे जो महात्मा गांधी जी देश के राष्ट्रपिता है, उनको प्रधानमंत्री जी कब पहचानते हैं? जब पिक्चर आता है। अरे एक मिनट रहे, हमारे यानी हम सबके आपके भी हो गए, हमारे में बहुवचन होता है, हम पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, यानी देश के राष्ट्रपिता बोल रहा हूं मैं। और प्रधानमंत्री जी उनको नहीं जानते थे, साबरमती के पुत्र, तुमने जिस साबरमती के नदी पर, साबरमती के पर बैठाकर झूला चाइना को झुला रहे थे, उनको पता। और देखिए आपने कोई भी ऐसी चीज नहीं की जिससे महात्मा गांधी जी के नाम को जो बढ़ाया जा सके। आपके बीच में नहीं बोला था, सुनने का थोड़ा साहस रखिए। हमारी सरकार आई है 2014 के बाद, महात्मा गांधी जी के नाम को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है, इसको साबित करने का काम किया हमने। वो स्कीमें बनाई, हमारी सरकार ने वो काम किया। अब जाकर महात्मा गांधी जी आज महात्मा हुए हैं, महात्मा गांधी आज हैं। आप लोगों ने 70 वर्षों में कोई ऐसा काम नहीं किया कि महात्मा गांधी जी के नाम पर या किसी भी आजादी से संबंधित किसी भी शहीद के नाम पर कोई योजना हुई हो। आपने जब तक आपकी सरकारें रही, आपने जब तक आपकी सरकार देवेंद्र जी ठीक है, हो गया। स्वामीनाथ जी सुन लीजिए, दिनेश जी को ले आइए प्लीज। दिनेश जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, और उन्होंने एक सवाल रख दिया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बहुत बड़ी बात थी। आयशा जी, दिनेश जी नहीं, स्वामीनाथ जी रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए एक सेकंड, दिनेश जी को ले आइए प्लीज, वो वेट कर रहे हैं कब से। एक सवाल का जवाब दीजिए दिनेश जी। क्वेश्चन आया है, महाराष्ट्र के अंदर 145 का जादुई आंकड़ा है और उस आंकड़े को छूने का काम हर एक पार्टी कर रही है।
लेकिन इस बीच में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयशा कांग्रेस जी, पार्टी मेरे पर को एक कटाक्ष बात किया है। फिनिश कर नहीं लेने स्वामीनाथ जी दीजिए। रुक जिस तरह से जाइए एक इन्होंने सेकेंड, आरोप लगाया, अभी आ रही हूँ वापस में जवाब के लिए, अगर एक बात सेकेंड करेंगे वेट तो सुनेगा कीजिए। देखिए दिनेश जी आरोप लगाया हमारे पर, इन्होंने बांटने का जो षड्यंत्र किया था, जो देखिए, इनको काश्मीरी पंडित की शायद बात आवाज बता नहीं रहे मिल रही है थे। कांग्रेस के सुनिए मित्रों को। प्रमुख जी, थोड़ा सुन इनको लीजिए। कहिए आशा जी, ये प्रमुख जी क्वेश्चन बीच मेरा में है तो बोलने मैं का जवाब हक दे रहा हूँ। कहा, आपको नहीं, इस जवाब तरह देने से का लड़ेंगे हक तो नहीं फिर कर जवाब रहे हैं, कैसे आएगा? क्योंकि दोनों एक आपका साथ बोलना शुरू कर आईठन देंगे जो तो फिर है, जवाब रसरी कैसे चढ़ के आएगा? आईठन नहीं गया आप लोगों स्वामीनाथ का। जी, कश्मीरी पंडित पर आती हूँ, 2 स्वामीनाथ सेकंड जी का को वेट कहिए, कीजिए। जवाब देवेंद्र दें। जी आप भी वेट कीजिए। दिनेश अरे जी प्रमुख जवाब जी, दीजिए। जवाब सुनिएगा जादुई तब तो मैं आंकड़े को जवाब छूने की दूंगा। कोशिश तो आप हर एक बीच में पार्टी कर टपक रही जा है, रहे हैं। हिम्मत लेकिन है जवाब सुनने का। विकास को लेकर जब दावा आप करने लोग की जात बात हो रही पात थी। धर्म कांग्रेस कुल पार्टी पर कह रही है बांटने कि का विकास षड्यंत्र का, कर रहे हैं। एक सेकेंड आप लोग स्वामीनाथ जी जात जात में अकेले ही बांटने का बोलते षड्यंत्र रहिएगा, कर रहे हैं। सुनने का कहाँ क्षमता है? अकेले ही बोलते रहिएगा। आपस में 1 सेकंड का समय आप सभी को दीजिए, प्रणाम आशा जी। मैं एक्सपर्ट के पास आप जा सभी रही को प्रणाम हूँ। आशा जी। हाँ दिनेश जी, देखिए ऐसा है कि जैसे कि मतलब कि अभी जैसे बातचीत चल रही है, ऐसा मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दो लोग सिर्फ टेलीफोन में बातचीत कर रहे हैं। हाँ तो ये सभ्यता नहीं होती, तरीका नहीं होता बात करने का, दूसरे को सुनने की क्षमता रखें। नहीं, अभी तो और मेरे मुद्दे ख्याल से मैसेज खुलेंगे भी इससे ना। गलत जाएगा। अभी हाँ, तो क्या तो हुआ? चीजें अभी तो वही सिर्फ होती है, एक ही बयानबाजी हुई है, अभी तो मुद्दे खुलेंगे। तो जवाब जी दीजिए जी बिल्कुल। दिनेश जी। तो देखिए आशा जी, ऐसा कि जैसे कि अगर महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बोले, चाहे जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बोले, या जैसे कि 2 राज्यों में जहां पर चुनाव है वहां के परिप्रेक्ष्य में बोले, तो कांग्रेस देखिए अपने तरीके से अपने मुद्दे स्पष्ट तरीके से लेके नहीं आ पा रही। और जैसे कि महात्मा गांधी के परिप्रेक्ष्य में अगर बातचीत की, तो उसमें देखिए अपने तरीके से तथ्य, अगर कोई सबूत है तो अपने तरीके से पेश करें। क्योंकि इस तरीके से अगर जैसे बोला जाए, तो उन्होंने स्वयं बोला था, मतलब एक जैसे एक बुक है, उसका उल्लेख मैं करता हूँ लेकिन नाम लेने शायद ठीक नहीं रहेगा। तो उसमें क्लियर उन्होंने बोला ठीक है कि कांग्रेस शुड बी अबॉलिश्ड। और दूसरा जैसे कि बटेंगे और कटेंगे, जैसे कि कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे थे, तो इंग्लिश में भी कहावत होती है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो उसमें कोई लंबा चौड़ा फर्क क्या पड़ रहा है? कोई आज कोई नया थोड़ी चल रहा है। तो एक तरह से अगर इकट्ठे रहेंगे और एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो सारे देश को एक और सेफ रहने की बातचीत है। तो उसमें कोई अलग थोड़ी पता कि एक समुदाय विशेष की बातचीत करें, कुछ करें। दूसरा देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ से मतलब कि जैसे सौभाग्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनके साथ में मतलब जैसे कि अगर आपकी राय से मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव अभी हालिया हुए हैं, और उसमें अपने तरीके से इनको लगता था कि हम लोग इनके अलायंस पार्टनर हैं एनसी के, लेकिन जब सरकार बनाने की बातचीत, तो उस टाइम उन्होंने समर्थन पत्र जो देने में इतना समय क्यों लगा है, पहली बार। और दूसरा जैसे कि जो इंतजार करके बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा भी कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी ना खड़ी हो, तो निर्दलीय जो था उनका साथ उन्होंने ले लिया। लेकिन दिनेश दूसरा जी, आर्टिकल बड़ी 370 बात जो तो है उस यहाँ पर पर आशा दी है। दिनेश जी, बड़ी बात तो यहाँ पर ये है ना कि जम्मू कश्मीर की सियासत की अगर बात करते तो कांग्रेस पार्टी तो किसी पिक्चर में नजर ही नहीं आ रही है। आप समझते हैं, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पर सरकार बनाई, पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया कांग्रेस को, तो कांग्रेस किस तरह से समर्थन कर रही है, ये बड़ा सवाल है। और एक तरफ अगर आप समर्थन करते हैं तो फिर महाराष्ट्र के अंदर जाकर आप संविधान क्यों दिखाते हैं जिसके पन्ने कोरे हैं? क्या करना चाहते हैं? मुद्दों पर आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। आपके मुद्दे क्या हैं? आपका विजन क्या है? विजन पर आपको काम करने की जरूरत है। 145 का जादुई आंकड़ा छूना है, उसके लिए काम करना जरूरी है ग्राउंड पर। इस तरह से बातों से थोड़े होगा। बिल्कुल आशय, देखिए 370 को लेकर के रुख अपना कांग्रेस स्पष्ट अगर करे, अगर आज भी मैं मतलब क्लियर बता रहा हूँ कि 370 को लेकर के जैसे कि एनसीपी का मतलब बैकडोर से सपोर्ट कर रही है, तो सीधा सीधा बोले हम 370 के साथ में है, या तो समर्थन में या साथ में नहीं है। ऐसे तो दो में से एक चीज, एक स्टैंड इनको लेना पड़ेगा, अन्यथा जैसे झारखंड महाराष्ट्र में दोनों में और पूरे तरीके से एक राज्य में, तो ये कि पहले जैसे सिमट चुके हैं, दोनों राज्यों के अंदर भी कहानी वही पड़ेगी। और दूसरा देखिए, गलत बयानी और गलत जैसे कि वादा करने का एक मैं बहुत बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ। झारखंड में और इन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया, जबकि सरकारी नौकरियां सिर्फ वहां पर 2,87,000 है सर। तो आप ये बताइए कि बाकी की जो 7 लाख है कहां से पूरी करेंगे? तो ये गलत वादे ना करके सीधे तरीके, स्पष्ट तरीके से करें और अपने तरीके से सिर्फ मुद्दे, मतलब प्रॉपर मुद्दों को लेकर के और जनता के लिए क्या काम करेंगे और किस तरीके से अपने कैडर को साथ में लेकर चलेंगे, चलना चाहिए। समय में मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो कह रहे थे कि दावे और वादे उतने ही कीजिएगा जिनको आप पूरा कर सकते हैं। तो फिर वो चीज अपने आप पर भी इंप्लीमेंट होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल ठीक उन्होंने बोला था अपने तरीके से, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला ठीक था, लेकिन जो वादा जैसे मैंने अभी बताया कि झारखंड में वादा किया, उसी तरीके से जैसे कि जो मतलब कि बीजेपी का मैनिफेस्टो जो महाराष्ट्र में आया, उसी को लेकर के जैसे कि उन्होंने मतलब कि उसकी मतलब टिक्का टिप्पणी उसमें की, और उसके साथ साथ वही सेम टू सेम चीजें, जैसे उसके मतलब वृद्ध पेंशन योजना थी उसको लेकर के, या अन्य चीजों करके लाडली बहन योजना जैसे कि बीजेपी की थी उसी की तर्ज पे, और वहां पर जैसे योजना चल रही थी मतलब महिलाओं को एक सम्मान देने की, और इस तरीके किसानों को सम्मान देने की जो निधि थी, तो उसी को लेकर के उन्होंने सिर्फ एक तरह से ये बोला जाए उसी कॉपी करके आगे बता दिया।
अपने देखिए स्वयं के कुछ ही जो है नई जो नीति है अपनी लेकर के, अपने अलायंस पार्टनर्स को साथ में लेकर के और एक तरह से बिल्कुल क्लियर तरीके से लेके चले हैं। और 370 जो है उसके बारे में इनको स्पष्ट रूप आशा जी लेना पड़ेगा। इसमें अगर एक असमंजसता और कंफ्यूजन जो है उसको लेकर के चलेंगे स्वामीनाथ जी, तो दोनों राज्य वो में कह रहे हैं कि स्टैंड क्लियर करने की जरूरत है। पहले तो 370 को लेकर आप लोग बात तो करते हैं, लेकिन स्टैंड क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपकी आवाज कुछ और है, पूरे देश के अंदर आवाज कुछ और है। स्टैंड क्लियर करने की जरूरत है और मुद्दों पर चुनाव लड़ने की जरूरत है। देखिए आयशा जी, 370 धारा पे पहले ही हमारा जो गठबंधन सरकार वहां है बोला कि इस पे चर्चा नहीं करेंगे, और जो हुआ और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर जिस तरह से अपना हरकत करना शुरू किए, और भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है 300 जब लागू हो गया 370 का जो लागू हो गया तो लागू हो ही गया है। और उसके बाद 92 में तो हमारे देवेंद्र प्रमुख जी बोल रहे थे कि ब्राह्मणों को कांग्रेस 370 के बारे में फिर आपको ये भी पता होगा कि पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ, फिर आपको ये भी पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, फिर जो दलीलें रखी गई उनका क्या हुआ, ये तो बेहतर तरीके से समझते होंगे ना। सिर्फ 370 का नाम लेकर कुछ नहीं होने वाला है, उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री समझना जरूरी है, लोगों को बरगलाने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो रेजोल्यूशन लाया गया, जो पास किया गया रेजोल्यूशन, उसमें कहा कि डिस्कशन होनी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ एक जुमले के तौर पर पेश किया गया कि जनता के सामने मैनिफेस्टो के अंदर इसे रखा गया था और इस पर हमने चर्चा करना शुरू कर दिया, दैट्स इट। अब आपसे स्टैंड पूछा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर इस तरह से राजनीति करने की जो कांग्रेस कोशिश कर रही है, पहले तो स्टैंड क्लियर होना चाहिए। अरे आयशा जी, कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही है। अमित शाह जी गए थे चुनाव में तो वहां जो जुमला देना शुरू किए कि 2 सिलेंडर हम फ्री देंगे, ईद पर 2 सिलेंडर हम मुहर्रम पे फ्री देंगे, और मुस्लिम महिलाओं के खाते में इतना डालेंगे। देवेंद्र जी एक सेकेंड, नहीं एक सेकेंड पूरा करने दीजिए पहले। देवेंद्र जी पूरा करने दीजिए पहले, भाषण में इंटरप्ट ना कीजिए प्लीज, एक एक चैनल पर बैठ के। माननीय अमित शाह जी 2 सिलेंडर वहां बोले थे ईद पर, 2 मुहर्रम में, और मुस्लिम महिलाओं के खाते में 28,000 खटाखट डालने की बात कहे थे। और बोल सीधा झूठ मत बोलिए। हो गया जयसवाल जी, हो गया। कोई वीडियो आपके पास है वो प्ले कर सकते हैं। देवेंद्र जी जवाब दीजिएगा। 500 रुपए में सिलेंडर, चलिए हो गया जयसवाल जी, ठीक है। सिलेंडर, और राजस्थान अब आप जवाब सुनिए। देवेंद्र जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जुमले जो है वो बताए गए लोगों के लिए 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा। मैं क्लियर कर देता हूं, झूठ और जुमले हमारे मित्र को पूरा ज्ञान नहीं है। प्रधानमंत्री है वो भारतीय जनता पार्टी की जयसवाल बात जी करके कांग्रेस की बात करें। 15 लाख खाते ठीक है, में हो गया। कभी हमें हिंदू की जरूरत पड़ती है, मुसलमान की जरूरत पड़ती है। जुमला मुस्लिम का, मुहर्रम का, ईद का, ये त्योहार आप लोग जानते हैं, हमें याद नहीं है। झूठ हम बोलने ये का जो सनातन में सबको मानते शुरू हैं, किया, सनातन सर्वोपरि जयसवाल जी, खाते का जो जुमला समावेश है, आपने शुरुआत इसलिए हिंदू मुसलमान की सारे लोग बांटना शुरू कर दिए। और फिर हम आपको कह देते हैं कि मुहर्रम और ईद ये तुम बात करोगे। हाँ, अगर हमारे लिए दीपावली की बात करते हो तो अच्छे लगते हो, क्योंकि हमने वो लड़ाई शुरू की, हम डंके की चोट पर बोलते हैं कि बहुसंख्यक के साथ जो आप लोगों ने किया है, जो आपकी यूपीए 2 और 1 के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है, उसका विरोध करने का काम हम जरूर करते हैं। तो कई भाई ये ईमानदारी बनती है, ये बहुसंख्यक का देश है, इसलिए बहुसंख्यक की बात होनी चाहिए। पहला अधिकार, विशेषाधिकार अगर किसी का इस देश में है तो वो बहुसंख्यक है। आपको सब पता है, आप लोगों की मजबूरी है, कोई तथ्य नहीं होता तो एक बात नहीं होती। अरे विकास पर बात करिए, अरे जीडीपी पर बात करिए। अरे इस तरह से शोर मचाने से क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। तो जयसवाल जी सुन लीजिए, देवेंद्र जी सुन लीजिए प्लीज। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। 2019 के चुनावों को लेकर बात कर लेते हैं ना, देश की अर्थव्यवस्था को पूछिए। 2019 के चुनावों को लेकर बात कर लेते हैं। देश की विकास दर के लिए पूछिए वाले आप ही लोग हैं जो हम बात देवेंद्र करें, जी अगर एक अमित शाह सेकंड नहीं वेट कहे कीजिए। होंगे तो जयसवाल राजनीति जी छोड़ सुन देंगे। लीजिए, मैं भेजू वीडियो,
चलिए बाद में डिबेट के बाद में एक दूसरे को भेजते रहिएगा। दिनेश जी, यहाँ मैं आपकी पर्सनल कमेंट्स को पूरा करने के लिए नहीं बैठी हूँ। जायसवाल जी, आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप सवाल करते हैं पर आप जवाब नहीं लेते हैं। ऐसे चलता है क्या? दे रहा हूं तो बीच में टपक जा नहीं, ऐसे चलता है क्या? सिर्फ अपना सवाल करिएगा, बार बार सवाल कीजिएगा, जवाब कौन लेगा? खाली पन्ने दिखाते हैं, इस तरह से नहीं होता। चाहते हैं, पन्ना का शब्द जानती हैं दिनेश जी? बैठ गई हैं 2019 में बार बार रिपीट कर रही है। अरे जायसवाल जी रुक जाइए, रोक नहीं रही है, स्वामीनाथ जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो क्या रोकना है? सिर्फ आप ही बोल रहे हैं, वन साइडेड डिबेट चलनी है क्या? सिर्फ कांग्रेस पार्टी की डिबेट चल रही है क्या यहाँ पर? इनका फोन नंबर जायसवाल जी सुन लीजिए। हाँ, मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगी कि आप दोनों को एक दूसरे का नंबर शेयर कर दें और बाद में आप एक दूसरे को वीडियो शेयर करते रहिएगा प्लीज। एक सेकंड, मुझे लोगों की बात करनी है, लोगों की आवाज को आगे पहुंचाना है। सुन लीजिए जरा दिनेश जी, 2019 लोगों का आवाज गरीबों का कहां पहुंचाते हैं, किसानों की आवाज कहां पहुंचाते हैं? आप लोग तो भाजपा की आवाज पहुंचाते हैं। अभी मोदी जो कहे वही सही। आप कौन सी पार्टी से हैं? आप कौन सी पार्टी से हैं? जायसवाल जी, आप कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? मैं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का। तो कौन सी पार्टी है? आपकी भाजपा पार्टी है? किस पार्टी से बैठा आपकी पार्टी भाजपा है? आप पिछले कितने सेकंड से बोल रहे हैं? कांग्रेस है। कितने सेकंड से आप बोल रहे हैं? ब्लड में कांग्रेस है। प्लेटफॉर्म किसके लिए दिया गया है? क्या ये भाजपा के लिए दिया गया है? सिर्फ भाजपा का ही प्रवक्ता बोल रहा है क्या? लेटर लिखने वाले इस तरह से नहीं है। हम संविधान को मानने वाले हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले हैं। मुद्दों पर बात कर लीजिए, स्टैंड क्लियर कीजिए, 370 पर स्टैंड क्लियर कीजिए। मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा सर भाषा जी। नहीं, एक सेकंड दिनेश जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। स्टैंड क्लियर कीजिए जरा, अभी पता चलेगा प्लेटफॉर्म किसके लिए यूज हो रहा है। करिए प्लेटफॉर्म का यूज और बताइए 370 पर स्टैंड क्या है। एक चीज सुना रही है कि संविधान का प्रतीक खाली दिखाया जा रहा है। आपको पता है खाली दिखाया जा रहा है? अरे वीडियोस जो वायरल हो रही है वो क्या है? दिखाया जा रहा है। तो जो वीडियोस वायरल हो रही है वो क्या है? क्या जानती है? कहां पर है? आप अपनी लाल वाली कॉपी लेकर आए हैं? का भाषा बोलेंगे, आप अपनी लाल कॉपी लेकर आए हैं, खोलिए जरा, दिखाइए उसके अंदर क्या है। आप खाली कॉपी नहीं दिखाया जा रहा है, भाजपा का आपके पास है, आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, दिखाइए अपनी लाल कॉपी कहाँ है, बताइए। मैं कल तो आपको कहिए कोरियर कर दूं मैं अपना लाल नहीं, ऐसे नहीं होता है ना, अभी मौके पर आप बैठे हुए हैं, दीजिए जवाब। तो आप कह रहे प्लेटफॉर्म का यूज हो रहा है। 2019 में यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर आपका क्या समीकरण था, जरा बताइए। महाराष्ट्र के अंदर किस तरह का काम किया कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जम्मू कश्मीर के अंदर 370 को लेकर आप लोग बात करते हैं, कितना काम किया गया बताइए जरा। कितने नंबर पर है कांग्रेस पार्टी, बताइए जरा। इस तरह से डिबेट होती है क्या? अगर कोरा पन्ना नहीं है तो आप खोलिए अपने पास जो आप संविधान की कॉपी दिखाते हैं, दिखाइए। इस तरह से नहीं होता है कि बाद में मैं वीडियोस दिखा दूंगा। दिनेश जी को ले आइए प्लीज, दिनेश जी को ले आइए। मेरे गाड़ी में नहीं लेकर बैठा हूँ। ऐसा नहीं होता है, तो नहीं लेकर बैठे तो सवाल नहीं उठाना चाहिए। जब आपके पास प्रूफ नहीं है तो सवाल नहीं उठाना चाहिए इस तरह से। दलाली करेंगे आप लोग, इस तरह से नहीं होता है। 2019 का समीकरण बता दीजिए जरा। जवाब आपके पास में नहीं है तो मीडिया प्रश्न को उठाने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिपोर्टर है, आप सवाल नहीं किसी पार्टी पे खड़ा कर सकती। आप 20 मिनट के डिबेट में 18 मिनट तो क्या कर सकते हैं? आप मुझे मेरा काम सिखाएंगे? नहीं, क्यों नहीं सिखाऊंगा? आप मुझे मेरा काम सिखाएंगे जायसवाल जी। ये 2019 का समीकरण क्या कहता है कांग्रेस पार्टी का, जरा बताइए फिर। दिनेश जी सवाल पूछिएगा। पूछूंगा आशा जी, इनका कोई जवाब नहीं होगा इसी का। आशा जी मैं आपकी 2 क्वेश्चन पूछूंगा, इनका जब उनके प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं तो फिर क्यों नहीं सुन रहे हैं आप? क्यों? आपका काम सिर्फ सवाल करना है, जवाब क्यों नहीं ले रहे हैं? मुहर्रम पर बोले थे कि नहीं? जवाब क्यों नहीं ले रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश जी सवाल कीजिए। नहीं, इस तरह से नहीं होगा। जिस बात का सबूत है पेश कीजिए, नहीं है तो बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए इस तरह से। जवाब दीजिए दिनेश जी। 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला, आर्टिकल 370 पे अपना स्टैंड क्लियर करिए। दूसरी बात ये था कि नेशनल 10 मिनट से तो वही पूछ रही हूँ, सिर्फ बातों को घुमा रहे हैं। आर्टिकल 370 जो लागू हो गया उसको कोई हटाने के लिए हम लोग खड़ा नहीं हुए हैं कि उसके विरोध में हम लोग हैं। जब वो सरकार लागू करती है उस सरकार को हमारा दूसरी बात क्या करना है? दूसरा क्वेश्चन, और जब विरोध करना होता तो हम लोग जब लागू हुआ तभी विरोध किए होते। दूसरा क्वेश्चन ये है, नेशनल हम किसी का जायसवाल जी चंगू पंगू नहीं होगा। ये जो आप अपनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं,
ऐसे नहीं ये चलेगा। तरीका नहीं है ऐसे। जिस बात का सबूत है आपके पास आप पेश कर सकते हैं, संविधान को लेकर सामने रख सकते हैं, वीडियोस है अभी रखिए सामने, बाद में देने वाली बात नहीं होती है यहाँ पर। दिनेश जी सवाल रखा गया है 370 पर स्टैंड क्लियर कीजिए। टाइम दीजिए 5 मिनट में बंद अरे 370 पर स्टैंड क्लियर कीजिए, कांग्रेस पार्टी को बार बार पूछा जा रहा है 370 पर स्टैंड क्लियर कीजिए, अपना कीजिए। अरे हमारे एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा आशा जी, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो था जब लागू था तभी कर दिया गया। शंकराचार्य पर्वत का नाम बदल करके 370 का एक क्लोज हटा है। सवाल सुन लीजिए, पहले धारा नहीं हटा है, एक क्लोज हटा है। पहले पढ़ लीजिए आर्टिकल 370 के बारे में, फिर हमसे जवाब मांगिएगा। जुमलों का बादशाह है तो आप लोग लेकर बैठ जाते हैं। जायसवाल जी, एक चीज में आप लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में थे। बात नहीं करेंगे कि लहसुन काजू के भाव बिक रहा है। दूसरा सवाल, रोजगार पे बात नहीं करेंगे कि पूरे देश में रोजगार से बेरोजगारी, ट्रेन की दुर्दशा होती जा रही है, रोज ट्रेन में एक्सीडेंट हो रहा है। जायसवाल जी, दूसरा मेरा सवाल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो था उसमें शंकराचार्य पर्वत का नाम बदल करके कर्ज हो गया, और इस पर चर्चा नहीं करने का वादा करेंगे। किया था, क्या आप लोग उसमें साथ में महंगाई हैं? पे चर्चा नहीं करेंगे आप लोग। आप लोग एक चीज शंकराचार्य पकड़ के धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाने का काम करेंगे। नहीं, आवाज तो बुलंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी आई है, पर मुद्दे की बात का जवाब नहीं देना है, डिबेट में सिर्फ शोर मचाना है, कुछ डॉज ऐसा करने के लिए आए श्रीवासा जी, जवाब रिलेवेंट बातचीत नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं आपसे दोबारा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जायसवाल जी, आपकी पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ये जाहिर किया था और ये वादा किया था कि हम लोग जब आएंगे तो अपना क्या नाम है, शंकराचार्य पर्वत जो है उसका नाम बदल करके तख्ते सुलेमान कर देंगे। इसमें क्या आप साथ में हैं उनके या साथ में नहीं है, बस ये बताइए। और आर्टिकल 370 पे अपना स्टैंड क्लियर कर लिया, बदलने के क्योंकि साथ बदल में नहीं हम नहीं सकता। खड़े होते हैं। और नाम बदलने का काम भाजपा का है और लोगों का है। हम लोग नाम नहीं बदलते हैं। भाजपा के लोग काम नहीं बदलते हैं, नाम बदलते हैं। सही तरीके से नहीं आया है। देवेंद्र जी लास्ट कमेंट कीजिए, समय नहीं है मेरे पास, एक भी जवाब तरीके से नहीं आया है क्योंकि जवाब है ही नहीं। देवेंद्र जी नहीं, जवाब तो आप सुनना नहीं जवाब चाहते जब है ही नहीं तो इस तरह से ही डिबेट होती है। इसी तरह से कि किसी भी सवाल को घुमा लीजिए, शोर मचा दीजिए और खत्म समय, इस तरह से नहीं होता है। देवेंद्र जी, ये जायसवाल जी की आवाज को डाउन कीजिए प्लीज। मेरे को पूरी डिबेट में सिर्फ शोर नहीं सुनना है, मुझे मुद्दे पर बात करनी है। इस तरह से नहीं होता है। देवेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए। 4 सवाल पूछे गए, एक का भी जवाब नहीं। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं आपको कि ये कांग्रेस का जो स्टैंड है उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आज आपने संज्ञान में सारी स्पीच से लेकर महाराष्ट्र में चीज चल रही भी है। उन्होंने एक सब तथ्य के साथ बोला। फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बातें हैं जिस तरीके की, जो झूठ का आप जुमला पहनाकर बार बार कहते हैं कि हम अगर सरकार आ गई तो ये करेंगे, जिस तरह दिनेश सर ने 2 क्वेश्चन बड़े गहन त्याग दिए हैं और उन्हें जवाब देना ही नहीं है, उन्हें जवाब की कोई बात ही नहीं है, उन्हें तो सिर्फ टाइम पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी जुड़ने के लिए। जायसवाल जी आपका भी धन्यवाद। फिलहाल जवाब तो आपने कोई भी नहीं दिया है। दिनेश जी आपका भी धन्यवाद। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर सवाल दागा, कोरे पन्ने उन्होंने संविधान को लेकर कह दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि संविधान के पन्ने पूरी तरह से भरे हुए हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि जिस तरह का संविधान दिखाया गया उस पर किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड रखती है। 370 को लेकर यहां कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड रखती है। कश्मीर के अंदर जो राजनीति हो रही है उस पर कांग्रेस पार्टी अपना क्या स्टैंड रखती है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जब पहुंच रही है तो जाहिर तौर पर आप देखिए किस तरह से लोगों को बरगलाने की भी कोशिश हो रही है। तो फिलहाल आप देखते रहिए कार्यक्रम।